गुरुग्राम से खबर सामने आ रही है, जहां एक टैक्सी चालक पर बेरहमी से हमला किया गया। जानकारी के मुताबिक एक पिता ने अपने सौतेले बेटे के साथ मिलकर अपने सगे बेटे पर यह हमला किया है। जानकारी के मुताबिक बेटे की पत्नी और उसके दोस्त पर भी हमला किया गया। तीनों की हालत गंभीर है। तीनों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। गुरुग्राम के कासन गांव में एक व्यक्ति ने अपने सौतेले बेटे और अन्य लोगों के साथ मिलकर अपने सगे बेटे विनोद कुमार, उनकी पत्नी और उनके एक दोस्त पर बेरहमी से हमला कर दिया। तीनों को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हमले में विनोद के सिर, कमर और पैर में गहरी चोटें आई है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें 8 से 10 लोग विनोद पर हमला करते नजर आ रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि घटना के 48 घंटे बीत जाने के बावजूद पुलिस ने अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं किया है। विनोद कुमार ने बताया कि वो टैक्सी चलाकर अपने परिवार का गुजारा करता है और अपनी पत्नी, बच्चों और मां के साथ कासन गांव में ही रहता है। उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली है और गांव में ही अलग घर में अपनी दूसरी पत्नी और उसके बच्चों के साथ रहता है। उसने बताया कि उसके पिता, उसकी दूसरी पत्नी का बेटा और कुछ अन्य लोग अचानक से उसके घर पर आते ही मारपीट शुरू कर दी। हमले के दौरान विनोद को इतना पीटा गया कि उसे अधमरी हालत में छोड़कर चले गए। बीच बचाव करने पर पत्नी और उसके दोस्त को भी बेरहमी से पीटा गया। हमलावरों के जाने के बाद गांव के लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। विनोद की माने तो वो पिछले कुछ सालों से अपने पिता से बात तक नहीं करता है, लेकिन उसके पिता किसी न किसी कारण से उसे परेशान करते रहते हैं। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है, जिसे पुलिस को सौंपा गया है। उसका कहना है कि पुलिसकर्मी उसका बयान लेने अस्पताल आए थे, लेकिन कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया है। इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित विनोद का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ विनोद की पत्नी ने कहा, वो एक बार सुनिए। भैया ये और इनके दोस्त ड्यूटी करके आके हमारे घर से बाहर बैठा थे, तो उसमें बैठे थे, डेली बेसिस पे वहीं बैठे ड्यूटी करके आके हुक्का पीने के लिए। तो इनके पापा का फोन आया तो इनसे गाली गलौज करी, इनसे और इनके दोस्त थे। तो पता नहीं इनके बीच क्या बात हुई है, मुझे जानकारी नहीं है। फिर उसके बाद इसके चाचा गाली देने लगे, अपने घर उनके सामने ही है, गाली गलौज करने लगे इनसे और फोन करके इनके पापा बुला लिए। वो पहले से ही तैयार बैठे थे, गाड़ी में इको गाड़ी थी और 10-12 जने थे। इनके पापा थे और नाजायज जो उन्हें शादी कर रखी है वो लड़का था उससे। तो आते ही इन्होंने, मैं इन्हें बुलाने गई दुकान से, मैं चलो घर खाना बना रही थी, मैं खाना खा लो, बुलाने गई, इतनी आके गाड़ी रोकी, मेरे हस्बैंड बाहर निकले, आते ही उन्होंने हमला कर दिया रोड से, डंडन से, हॉकी थी और एक के हाथ में कट्टा भी था और किसी ने बीच बचाव नहीं करा। इसको चाचा मैन वो उसने बुलाए वो फोन करके, और जब मैंने बीच बचाव करा तो वो जो लड़का है भरत, उसने मेरे साथ यहाँ से मेरे कपड़े पर फट के मतलब पकड़ी और उसने मेरे साथ बदतमीजी करी। और पुलिस ने पैसे डाली है, कोई कार्रवाई नहीं करी हमारे अभी तक नहीं हुई है। क्या आईओ आए थे तो क्या कह रहे थे? आईओ मेरे से बदतमीजी से बात कर रहे हैं। मेरे साथ कोई वारदात हुई है तो मैं अपनी बात रखूंगी ना, तो उन्होंने सुना ही नहीं। मेरे के तुमसे बात नहीं कर रहा, चोट उनके लगी है। जब मेरे साथ छेड़छाड़ हुई है तो मैं भी बोलूंगी ना कि मैं लेडीजों से बात नहीं करता। और आईओ ने पैसे खाए हैं, इस चीज की हमें जानकारी है पूरी, और कोई कार्रवाई नहीं करी है इस चीज के ऊपर। फैसले का दबाव आ रहा हमारे ऊपर, हर तरीके से घर में से निकाल देंगे, प्रॉपर्टी बेच देंगे, यूं कर देंगे। और ये चीज मेरे साथ पहली बार नहीं हुई है। मेरी जब शादी हुई थी तो हमें किसी चीज की कोई जानकारी नहीं थी। इसके पापा ने मेरे साथ बदतमीजी करती, शादी के होते ही 354 उन पर लगी पड़ी है। सूरजपुर में मेरा 7 साल केस चलो तो समाज के कहने थे, समझौता करके मैं आ गई थी। उस दिन से समाज बोली कि घर में नहीं आएगा, क्योंकि उसकी नीयत गंदी है हमेशा से ही, तो इसलिए वो उस घर से दूर है। और वो चाह रहे कि ये मर जाए और मेरे साथ फिर वो अपनी मनमानी जो चाहे वो करे, इसलिए ये चीज करी है इनके साथ में। सोची समझी शादी से ये अटेम्प्ट टू मर्डर है, जानबूझ के करा हुआ है सब कुछ। शुक्रवार को ऐसे मैं ड्यूटी करके आया था, अरे मेरा दोस्त भी ड्यूटी करके ही आ रहा था, तो इसका फोन आया कि आज आप दुकान पे बैठेंगे, एक एक हुक्का पी के अपने घर चले जाएंगे। फिर मैं दोनों बैठे थे ना, जब इसके पास मेरे पिताजी का फोन आया तो इससे बदतमीजी बोलने लगा वो आते ही। तो इसने कहा कि चाचा ऐसी कोई गलत बात है, कोई दिक्कत है तो आप संडे में फ्री रहूंगा, तब आप आ जाना।
तो बैठ के बात कर लेंगे। तो वो समय माना नहीं, गाली गलौज कर, मैं इसने फोन काट दिया। फिर मैंने पूछा भाई आप क्या दिक्कत है, क्या परेशान कर रहा है उसने। हालांकि मेरा 3-4 साल हो गया, कोई बोलचाल नहीं, कोई लेना देना नहीं, अलग कमाना खाना सब कुछ अलग ही है, लेकिन फिर भी उसने इंटरफेयर करना लाइफ में बहुत कर रखा है, कई बार कर रखा है, हमेशा ही ऐसे ही टॉर्चर करता रहता है। फिर मैं कुछ कहता नहीं हूँ, मैं अपने परिवार चलाना है, इसलिए लड़ाई में पैर ना दूं। तो फिर मैंने पूछा उससे भाई, तो वो मेरे से गाली गलौज कर, माँ बहन की गाली देने लगा जल्दी जल्दी। और फिर बोला कि भाई इसके लिए कि वो वाने खत्म करूंगा मैं बोला भाई उरे ही बैठे आजा मार्केट में, खत्म कर दे हमने। फिर उन्होंने बोला तू गांव में आ जा, मेरे से ऐसे बोलना गांव में आ जा। मैं गांव में क्यों आऊँ, मेरा क्या है गांव में, यहीं आ जाओ, जो आपने मेरे साथ करना है यहीं कर लो। अब शब्द बोलते रहे। फिर उसके बाद ही मेरा चाचा जो अशोक है, हम हुक्का भर रहे थे ना, तो मेरे चाचा सामने ग्रिल पे खड़ा होके इसको गाली देने लगा, इसके माँ बहन की गाली दी, इसके लिए गंदे गंदे शब्द बोलने लगा। फिर उसने तुरंत ही फोन मिलाया मेरे बाप के पास, दोनों यहीं खड़े हैं, आज दोनों ने खत्म कर दिया इन्हें। तो उसके फोन करने के बाद ही तुरंत ही है ना, यानी कि वो तो रेडी ही बैठा था, रोड डंडा जो भी कुछ रख रखा था गुंडे बदमाश भर के, तुरंत ही 5 मिनट भी नहीं लगाई होगी, गाड़ी इतनी स्पीड से आई मेरे उधर मंदिर वाले रास्ते से और रुकी। अरे मेरे से गाड़ी गिरने वाला निकलो, तो मैं पूछने के लिए ही उतरा था बड़ी सीढ़ियों से, तो मैं क्या दिक्कत है, क्या चाहते हो, तो मैंने इतना ही पूछा। और उसके बाद तुरंत ही उसके जो नाजायज औलाद है, भरत कुमार नाम है उसका, उसने मेरे सर में लोहे की रोड मारी सीधी, जिसकी वजह से मेरे हैवी ब्लीडिंग हुई और मैं सीधा पड़ गया। फिर जो और साथ थे ना उसके, उन्होंने मेरे साथ में ना लाठी डंडे खूब मारे मेरे, यानी कि जिसके निशान यहाँ पूरे इधर उधर बहुत ज्यादा, यानी कि सूजन है पैर में, उंगलियों पे तो काफी लगी मेरे। कितने टाँके आए सर? 6 टाँके आए मेरे सर में। वजह क्या, अलग क्यों रहते हैं आपके पिता और आपसे? मेरे पिता थोड़ा दूसरी शादी कर रखी, एक बांस गांव की औरत थी देशराज पटवारी की घरवाली, उसने भगा के वहां से अपने साथ शादी कर ली उसके साथ। और जिसकी गवाही यानी कि जो कोर्ट मैरिज करवाने वाले मेरे ही थोड़े रिलेशन में ही लगते थे, बुआ लगती थी, गुड़गांव रहते हैं। एक का नाम, उसका नाम केला है और सुरेंद्र उसके हस्बैंड का नाम है। तो उन्होंने पीठ पीछे करवा के शादी करवा दी उनकी, काफी सालों तक गुड़गांव रखा, हमें बताया नहीं कि इसकी शादी करवा दी हमने। तो ऐसे अब छुपका चोरी करते हुए रखा उसने, तो बाद में खुलेआम करने लगा वो। अभी भी वही चल रहा है, हम बड़े हो गए ठीक है, उसने अय्यासी फिर भी नहीं छोड़ी, तो हमने उसे ही छोड़ना जरूर समझा। कितने लोग का साथ मारपीट कर रहे हैं? कम से कम 8 से 10 जने थे। क्या क्या हथियार थे? लोहे की रोड थी, बेसबॉल के डंडे थे, हॉकी थी, सारे जो भी कहना मतलब जो पिस्तौल की तो मैं हाँ हुआ ना मेरे, इससे पहले ज्यादा नहीं है, 6 महीने पहले किया उन्होंने एक बार, यानी कि IMT में भी मेरे साथ वारदात करने की कोशिश करी गई। तो मैं उस समय मैंने यही समझा कि भाई लड़ाई को बढ़ावा ना दिया जाए, अपने जैसे भी बैठ के बात कर लो या तो उससे। हाँ, दूसरी शादी का आपकी मम्मी ने विरोध नहीं किया? मम्मी ने विरोध किया था, मम्मी को बहुत मारा पीटा, यानी लाठी डंडे से बहुत बुरी तरीके से रस्से से बांध के मारता था मेरा बाप मेरी माँ को, है बहुत ही गंदा व्यवहार किया मेरी माँ के साथ में बचपन से ही। अब अलग वाले मकान में क्यों रहते हैं? वो अलग मकान में इसलिए रहता है कि भाई वो थोड़ा अय्यास आदमी, और भाई मैं थोड़ा सामाजिक टाइप का, तो वो एक तो उसकी नियत ही खराब रहती है, हमेशा जहाँ भी जिसके पास देखेगा औरत के पास बैठेगा उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करेगा। वो प्लॉट में रहता है तो भी यही है, जैसे उनके हस्बैंड तो उनके कमरे में चला जाना, उसके ऐसे उनके गलत संबंध के वो रखता है। और वही अब जैसे उसकी सोच है तो उसके ऊपर ही बस यही वारदात करता रहता है सारे। FIR दर्ज कर दी पुलिस ने? FIR दर्ज पता नहीं, बाकी बयान तो लेके गए हैं। कब लेके गए थे? 24 तारीख को ही लेके गए शायद, पता नहीं 24 को 25 को लेके गए शायद।